वेलकम टू प्रिपरेशन ट्यूटर। हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं भारत की मिट्टियाँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो है भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो है भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और अगला जो है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के 5 प्रमुख वर्ग हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के जो है 5 प्रमुख विस्तार हैं। और आगे जो है अगला देखते हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है जलोढ़ मिट्टी है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो है जलोढ़ है। और अगला जो है आगे है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मिट्टी की विस्तार पाया जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है जलोढ़ की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और अगला जो है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम जो है जलोढ़, काली यानी कि काली लाल लैटराइट है। क्षेत्रफल के आधार पर जो है भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम जो है जलोढ़, लाल, काली, लैटराइट है। और आगे बढ़ते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण है जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण जो है जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा जलोढ़ है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों का उत्कृष्ट मृदा जो है जलोढ़ है। और अगला जो है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य खादर नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है अन्य खादर नाम से जाना जाता है। और अगला जो है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है अन्य बांगर नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है अन्य बांगर नाम से जाना जाता है। और अगला जो है, भारत के उत्तरी मैदान की सामान्यतः मृदा तलोचन से बनी है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा जो है सामान्यतः तलोचन से बनी होती है, यानी कि बनी है। और अगला जो है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह जो है लगभग 600 मीटर के नीचे है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह जो है लगभग 600 मीटर के नीचे है। और आगे है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछार मिट्टी जो है गंगा के मैदानों की पुरानी कछार मिट्टी का जो है बांगर कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछार मिट्टी जो है बांगर कहलाती है। और आगे है, जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी के लिए जो है न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। और अगला है, गंगा के मैदान की पुरानी कछार जो है गंगा के मैदान की पुरानी कछार जो है मिट्टी बांगर कहलाती है, यानी कि बांगर मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछार जो है बांगर मिट्टी कहलाती है। और आगे है, भारत में समस्त स्थल जो है भाग 24% जलोढ़ मिट्टी से ढका है। भारत में समस्त स्थल जो है भारत का 24% भाग जो है जलोढ़ मिट्टी से ढका होता है। और आगे है,
जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसका नाम जो है दोमट मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की लगभग मात्रा जो है बराबर होती है तो उसका नाम जो है दोमट मिट्टी है या हो जाता है। और आगे है भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी क्रिस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी होती है, यानी कि बनी है। भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी जो है क्रिस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी होती यानी कि है। और आगे है काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। काली मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। और आगे है कपास की खेती के लिए, अगला जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास की खेती के लिए जो है सर्वोत्तम काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। आगे है लावा के प्रवाह से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। लावा के प्रवाह से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। और अगला जो है काली मिट्टी का विस्तार जो है काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाया जाता है। और आगे है रेगुड़ मृदा कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेगुड़ मृदा जो है कपास की कृषि यानी कपास कृषि के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और अगला जो है काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है यानी कि बनी होती है। काली मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। और आगे है भारत में मृदाओं से रेगुड़ मृदा से बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई 958 लावा होती है। भारत में मृदाओं में रेगुड़ मृदा से बेसाल्ट के लावा अपक्षय के कारण निर्मित होती है यानी कि हुई है 958। और आगे है काली मिट्टी में जो है कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। काली मिट्टी में जो है सिंचाई के लिए कृषि की सिंचाई के लिए जो है काली मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है यानी कि सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और आगे भारत में काली मिट्टी यानी काली कपासी मिट्टी को रेगुड़ स्थानीय नाम से जाना जाता है। भारत में काली कपासी मिट्टी को जो है रेगुड़ स्थानीय नाम से जाना जाता है। और अगला जो है काली मिट्टी के बारे में जो है यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। काली मिट्टी के बारे में जो है यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई जो है स्वतः होती रहती है। और अगला जो है भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में यानी कि लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के प्रकारों में से लाल और पीली मृदा है। प्रायद्वीपीय भारत में जो है क्षेत्रीय मृदा के प्रकारों में से लाल और पीली मृदा है। और आगे है तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर जो है लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और आगे है लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से मालाबार तटीय मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी जो है महत्वपूर्ण रूप से मालाबार तटीय मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। और आगे है
लेटराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी में जो है लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। और अगला जो है लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य मालाबार यानी कि तटीय प्रदेश में है। लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य जो मालाबार है तटीय प्रदेश में होता है यानी कि है स्थित। और अगला जो है भारत में लेटराइट मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। भारत में लेटराइट मृदा जो है समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण जो है अनुर्वर होता जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी जो है सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और एवं गीली होने पर दही की तरह जो है लिपलिपी हो जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह जो है लिपलिपी हो जाती है। और आगे है भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार जो है भारत की लगभग 60% भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार जो है भारत की लगभग 60% मृदा अपरदन से समस्या प्रभावित है। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार जो है भारत की लगभग 60% भूमि जो है मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। और अगला है यानी कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श जलोढ़ मृदा है। धान की खेती के लिए जो है सर्वाधिक आदर्श जो है जलोढ़ मृदा है। और आगे बढ़ते हैं। केरल राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। केरल राज्य में जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और आगे है मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। मृदा अपरदन जो है वन रोपण यानी कि वृक्षारोपण द्वारा रोका जा सकता है। और अगला जो है रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम जो है काली मिट्टी होती है। यानी कि रेगुड़ मिट्टी का नाम जो है दूसरा जो है काली मिट्टी है। और अगला जो है रेगुड़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। रेगुड़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा मखरला मिट्टी होती है। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा जो है निर्मित मृदा मखरला मिट्टी होती है। और आगे है अपरदन के प्रकारों में से अवनालिका गली चंबल के खड्ड बने हैं। अपरदन के प्रकारों में से जो है अवनालिका गली चंबल के खड्ड बने होते हैं। और आगे है मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार समोच्च क्षेत्र का किनारा जो है बंदी भू उपयोग का विनिमय है। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार जो है समोच्च क्षेत्र का किनारा जो है बंदी भू उपयोग का विनिमय है। और आगे है काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता जो है होती है। और अगला जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार काली मिट्टी है। महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा की प्रकार जो है काली मिट्टी है।